नमस्ते भाई, कैसे हो? तो अगर कल एग्ज़ाम है 3 जनवरी को एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, तो शॉर्ट में आपको बता दूं, ये सभी जो क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, टॉप आपके 15 क्वेश्चन हैं। इन सभी को ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। आपको 100% ये सब मिल जाएंगे, ठीक। ट्रस्ट मी, आपका एक तरीके से भाई हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राहुल का स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, उसका घर इसके स्कूल से किस दिशा में है? मेरे भाई यहाँ पे फटाक से आओ, तुमको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे है कि राहुल का घर, यहाँ पे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे ग्राफ में बना लेता हूँ इधर इस साइड में। तो यहाँ पे एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से नॉर्थ ऊपर की साइड रहता है, साउथ इधर की तरफ रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम ईस्ट को इधर रखते हैं एंड वेस्ट को इधर रखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम इसका घर यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक, चलिए हम पेंट अलग कर दें। तो अगर हम यहाँ पे राहुल का घर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, उसका घर उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर आपका इधर है और पूर्व इधर है, ठीक। उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि कुछ इधर साइड उसका स्कूल है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि उसका घर उसके स्कूल से किस दिशा में, यानी कि अगर हम उसके घर से उसकी स्कूल की ओर देखें, यानी कि इधर देखते हैं, तो ये इसका उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है? तो चलो अपना फ़ोन आप वो करिए, एक तरीके से अगर आप उल्टा इधर रोटेट करके पकड़ते हैं, तो यहाँ से ऐसे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो अब आपको यहाँ पे ग्राफ जो है खींचना है, ओरिजिन आपको यहाँ पे रखना है बीच में, ठीक। यानी कि अब जो इसका स्कूल है वो यहाँ पे आएगा, ठीक। जो इसका स्कूल है अब यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाएँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हमें ऊपर की साइड नॉर्थ रखना है, उसके बाद नीचे साउथ रखना है, उसके बाद यहाँ पे साइड में ईस्ट रखना है, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट रखना है, ठीक। अब इसका स्कूल किस साइड में पड़ेगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका स्कूल किस साइड में पड़ेगा भाई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होने वाली हैं सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भाई उसका जो स्कूल है उसके स्कूल से हमें इसके दोस्तों घर की पोजीशन पता करनी है कहाँ पे है। ये बहुत ही आराम से आप जो है कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको जो इसका स्कूल है उसको ओरिजिन मानना है, मतलब जहाँ से आपको पता करना होता है पोजीशन, बस वहीं को ओरिजिन मान लीजिए। चलिए यहाँ से फटाक से मैं एक जो है ग्राफ जो है खींचता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम ओरिजिन मान लेते हैं इसके, ये जो इसका स्कूल है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। हमारा यही साइड सेम रहेगा, नॉर्थ इधर रहेगा, साउथ इधर रहेगा, ईस्ट इधर रहेगा, आपका वेस्ट इधर रहेगा। तो बेसिकली अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एरो के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, आपको करना क्या है कि आपको अब इधर से इधर की साइड बतानी है, यानी कि इधर से इधर की साइड बतानी है, ठीक। तो अब क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है। तो बेसिकली वेस्ट साउथ यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे सेकंड राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में और आएगा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे है कि सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। जो बच्चे थोड़ी बहुत अगर तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग वगैरह की, या फिर और छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोस्तों उनके लिए कुछ नहीं है, वो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी सबका दिमाग एक तरीके से नहीं होता है। तो चलिए आपका भाई आपके साथ है। तो यहाँ पे भाई है कि सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ से सबसे पहले कुछ मत सोचो, तुरंत एक छोटा सा ग्राफ बना लो, ठीक। यहाँ से छोटा सा एक ग्राफ बना लो फटाक से। सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ग्राफ में हमेशा नॉर्थ साइड को, एक सेकंड गाइज। ग्राफ जो होता है, ग्राफ में आपका जो साइड होता है, साइड में आप दोस्तों नॉर्थ को हमेशा ऊपर की साइड रखोगे, साउथ को नीचे की साइड, और जो ईस्ट होता है उसको राइट साइड में, एंड इसको वेस्ट, जो आपका वेस्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में, ठीक। अब क्या कहते हैं, सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। यानी कि अगर हम सत्येंद्र को माने, और सत्येंद्र यहाँ से 70 मीटर चलता है, ठीक, नॉर्थ की साइड में 70 मीटर हमने यहाँ पे मान लिया, यह इसके द्वारा 70 मीटर चली गई दूरी है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 35 मीटर चलता है। यानी कि अब ये 35 मीटर चलता है, ठीक। यहाँ पे आपको सारा डेटा लिखते हुए चलना है। 35 मीटर चलता है। रफ़ वर्क आपको पीछे मिल जाता है, या फिर आप इस पे तो नहीं करिएगा, रफ़ वर्क पे आपको सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक। 35 मीटर क्या है, बाईं तरफ चलता है।
और यहाँ पे पोजीशन यानी कि लेफ़्ट राइट का आपको अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप गलत करके चले आओगे, ठीक। बाईं तरफ आपका लेफ़्ट साइड हो गया। देन उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि अब फिर क्या करता है वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, ठीक। बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला 30 मीटर, ठीक। देन उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यानी कि भाई अब वो फिर आ गया अपनी इस पोजीशन पे, ठीक। यहाँ पे आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, या कि यहाँ की आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो यहाँ से अपनी शुरुआती पोजीशन 70 मीटर सीधे चलता है नॉर्थ पे, फिर उसके बाद 35 मीटर वो बाएं मुड़ता है, फिर 30 मीटर बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे आपका 35 मीटर आपका ये जो आपकी नॉर्थ वाली लाइन है उस पर आके मिल जाता है, क्योंकि 35 मीटर ये दूरी है, 35 मीटर ये दूरी हो जाएगी, ठीक। ये आपकी 30 मीटर है और तो ये भी आपकी 30 मीटर हो जाएगी। बाकी तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, तो भाई बेसिक सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल जो आपकी है 70 है। आप देख सकते हैं कि जो वो चला हुआ है वो 70 है, 70 में आपका 30 ऑलरेडी वो यहाँ पे आ चुका है, तो आपका बाकी आपका जो है 40 बचा, तो आपका 40 मीटर उत्तर साइड में, यानी कि प्रारंभिक पोजीशन आपकी यहाँ पे ओ है, ये ओ है, ओ से ये 40 मीटर आपका नॉर्थ साइड में है। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आप देख सकते हैं कि चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी तरीके से वो है कि सुमन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो फटाक से आप एक अपना यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लो, ठीक, छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, पेंट चेंज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, सुमन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी कि 15 किलोमीटर अब ये सीधा उत्तर की ओर चलेगी, यानी कि ये 15 हो गया, ठीक। वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, यानी कि 15 किलोमीटर आपका ये उत्तर की ओर गई, फिर 15 किलोमीटर आपका यहाँ पे दाएं मुड़ी, ठीक। वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर और चलती है, तो यानी कि ये आपका फिर से उसी पोजीशन पे आ गई, यानी कि ये आपकी इसकी प्रारंभिक पोजीशन है और ये उसी लाइन पे आ गई, ठीक। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ऊपर रहता है, साइड साउथ इधर रहता है, आपका ईस्ट इधर रहता है, वेस्ट उधर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रारंभिक पोजीशन जो है, प्रारंभिक पोजीशन आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे है, और बाकी ये देख सकते हैं कि ये जहाँ पे इसके फाइनल पोजीशन है। तो बस आपको यही पूछ रहा है कि इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन है वो किस दिशा में है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट आपका, यानी कि पूरब दिशा में, तो आपका ये राइट हो जाएगा पूरब दिशा, ठीक। तो इन सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए भाई अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि कृतिका 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। कृतिका क्या करती है, 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। फटाक से एक ग्राफ बना लो मेरे साथ में। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, फिर वह दाईं ओर 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो यहाँ पे हमें जो है अपनी पोजीशंस को लिख लेनी है। नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया भाई, और ये वेस्ट हो गया, ठीक, ये वेस्ट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड गाइस। कृतिका 40 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। बार बार नोटिफिकेशन सेड आ जाता है परेशान करने के लिए, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो 40 मीटर दक्षिण की ओर, यानी कि अब यहाँ पे पेंट चेंज कर लूँ नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 मीटर, ये 40 मीटर दक्षिण की ओर कृतिका द्वारा यहाँ पे दूरी चली गई है। देन उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो भाई दाईं ओर इस हिसाब से इधर होगा, ठीक, दाईं ओर मुड़ जाती है, 30 मीटर चलती है, 30 मीटर ये दूरी हो गई, ठीक। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये 50 मीटर इधर की ओर चलती है, 50 मीटर ये हो गया, ठीक। बाईं ओर मुड़ती है 50 मीटर, फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ने का मेरे भाई यहाँ पे फिर से मतलब यही होगा, बाईं ओर आपका इधर हो जाएगा 50 मीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ठीक, 50 मीटर चलती है। तो यहाँ से 50 मीटर ये होगा मेरे भाई, एक सेकेंड, पहला हमने क्या किया, 40 मीटर ये दक्षिण की साइड आई। दक्षिण की साइड आने के बाद ये क्या करती है, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, यानी कि ये 30 मीटर हमारी दूरी हो गई। देन उसके बाद क्या करती है ये, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, तो ये 50 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। हाँ, ये चीज़ हमारे लिए है 30 मीटर, यानी कि सेम डिस्टेंस फिर से ये कवर करी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने यहाँ पे 30 मीटर ये कवर करी, वही डिस्टेंस इसने यहाँ पे ये कवर करी। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूरी पे है, ठीक।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि पहले ही दिया हुआ है कि 40 मीटर है, 40 मीटर। अब प्लस हमें ये पता करना है, हम जानते हैं कि इधर वाला हमारा 50 मीटर चला हुआ है, तो अब यहाँ पे 50 + 40 कर देंगे तो आपका यहाँ पे 90 आ जाएगा आंसर, 90। तो इस तरीके से आपका चौथा जो है सही हो जाएगा, ठीक। और अब भाई इस तरीके के सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि 5 मित्र SRKG और M लकड़ी के मेज़ के चारों ओर मेज़ के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। SR के दाईं ओर बैठा है, R के और S के बीच में है, MG के बाएं है, MR के बीच में कौन है, ठीक। चलो यहाँ से सबसे पहले हम इन पोजीशंस को अपने मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इनको हम यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये मेज़ हो गया, ठीक। और सारे लोग इस मेज़ के किनारे किनारे बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं। तो यहाँ पे एक ही यस आर के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे हम यस को अज्यूम कर लेते हैं। यस हमारा आर के दाईं ओर बैठा हुआ है, यस हमारा आर के दाईं ओर बैठा हुआ, आर के दाईं ओर कौन है, यस है। फिर उसके बाद आर जो है के और यस के बीच में है, तो हम यहाँ से फिर के को रख लेते हैं, के और यस के बीच में है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि यम जी के बाईं ओर है, तो यम जी के बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हो गया हमारा एम जो है वो जी के आपका बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम जी को बाईं ओर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर है कि एम और आर के बीच में कौन है, तो मेरे भाई 5 मित्र आपके ये हो गए। तो फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम और आर के बीच में कौन है, तो हमारा आंसर, एक सेकेंड, यहाँ पे भाई यम जी के बाईं ओर है, यम जी के बाईं ओर है ना, तो इसको हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं। तो अब जी के बाईं ओर ये हो जाएगा आपका, जी के बाईं ओर एम हो जाएगा, और इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन जाता है। तो अभी क्या करना है, हमें यम और आर के बीच में पता करना है। तो यम यहाँ पे हो गया और आर यहाँ पे हो गया, तो बीच में आपका के आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाता है, ठीक। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। फिर अब क्या है यहाँ पे कि L M N O P और Q परिवार की एक कॉलोनी की एक पंक्ति के घरों में रहते हैं। Q और O M के पड़ोसी हैं, L और N P के पड़ोसी हैं। यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो दिए गए विकल्पों में से Q का निकटतम पड़ोसी कौन है, ठीक। Q का निकटतम पड़ोसी कौन है मेरे भाई, फटाक से इन क्वेश्चंस को हम लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे L एक तरीके से कितने लोग हैं यहाँ पे, L M N O P Q, ठीक। यहाँ पे हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं आपके L M N O P Q, यानी कि 6 लोग हो गए। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, अरे यार, हाँ ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या है कि Q और O M के पड़ोसी हैं, Q और O M के पड़ोसी हैं, यानी कि आपका M बीच में हो जाएगा, Q इधर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, M के पड़ोसी हैं Q और O, ठीक। Q और O M के पड़ोसी हैं। L और N P के पड़ोसी हैं। L और N जो हो गए मेरे भाई, L और N ये P के पड़ोसी हो गए। तो यहाँ पे हम P को बीच में रखते हैं और L को इधर रखते हैं एक सेकंड के लिए, N और N P के लिए, बाकी कंडीशन बाद में देखते हैं। यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बढ़ा दिया हमें। तो अब क्या करना है, हमें सेम इसी चीज़ को पलट देना है, यानी कि Q और O दोस्तों M के निकटतम पड़ोसी है। बस सीधे सीधे आप पलट दीजिए सारी चीज़ों को, यानी कि L को इधर साइड रख लीजिए, P को इधर, N को इधर, फिर उसके बाद Q को इधर रख लीजिए, M को इधर और O को इधर, ठीक। सारी चीज़ें वही चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई। रुकिए, पेंट मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया है कि Q और O M के पड़ोसी हैं, Q और O आपके M के पड़ोसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि Q इधर है इसके और O भी इधर है, ठीक। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि P जो है, L और N आपके P के पड़ोसी हैं, तो L और N भी साइड में। फिर उसके बाद कंडीशन है कि यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि O की पोजीशन एकदम इधर छोर पे है और L की पोजीशन इधर छोर पे है। तो दिए गए विकल्पों में से Q का निकटतम पड़ोसी कौन है, Q का निकटतम पड़ोसी आप देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से आप देख सकते हैं Q के निकटतम पड़ोसी N है और M है, लेकिन N यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा, M आपका निकटतम पड़ोसी होगा, ठीक मेरे भाई।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको हल करते हुए रहना है। बाकी के और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 6 मित्र एक वृत्त में एक दूसरे से समान दूरी पर और वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। धीरज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में है, प्रियांशु, मुकुंद और जया के बीच में है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत हैं। जया प्रमोद के बिल्कुल बाईं ओर बैठी है। पार्थिव के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक, चलिए हम इस सवाल को दोस्तों ट्राई करते हैं लगाने की। तो चलिए यहाँ पे भाई हम ग्राफ बनाते हैं अपना। तो 6 यहाँ पे हो गए, सॉरी, पहले हम यहाँ पे मेज़ बना लेते हैं अपनी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे लोगों को बैठाते हैं। यहाँ पे एक समान केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। धीरज, प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। तो यहाँ पे भाई हमारा जो धीरज है बंदा, तो यहाँ पे हमें सबके नाम लिखने होंगे। धीरज भैया जी हमारे, धीरज प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। भाई इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, हम छोटा ही करके लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो है मेज हो गया, और फिर हम यहाँ पे ब्रश चेंज कर लेते हैं अपना। धीरज यानी कि ये DH हम यहाँ से डिनोट कर दे रहे हैं। धीरज प्रमोद और पार्थिव के बीच में, यानी कि प्रमोद को यहाँ पे हम PR और पार्थिव के बीच में है। प्रियांशु, मुकुंद और जया के बीच में। प्रियांशु आपका मुकुंद, यहाँ पे मुकुंद हो गया और ये जया हो गई। ठीक, प्रियांशु, मुकुंद और जया के बीच में है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे भाई अब यहाँ पे प्रमोद और मुकुंद, तो यहाँ पे अब हमें ये डेटा करना होगा कि हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रमोद और मुकुंद को एक दूसरे के विपरीत करना होगा। तो यानी कि जया को उधर साइड भेज देते हैं और मुकुंद को इधर ले आते हैं हम। तो भाई इसको यहाँ पे इरेज कर लिया हमने। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, मुकुंद को हम यहाँ पे ले आते हैं और जया को इधर ले जाते हैं। देखो अभी बताता हूँ कि क्यों ले आए। ठीक, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेकंड, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत। ठीक, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत। ठीक, 3 लोग इधर से हो गए, 3 लोग उधर से हो गए, विपरीत हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के, जया प्रमोद के बिल्कुल बगल बाईं ओर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाईं ओर बैठी हुई है जया, आप देख सकते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, जया आपका बाईं ओर है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के, जया प्रमोद के बिल्कुल बगल में बाईं ओर है। तो भाई अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें फिर से पलटना होगा, क्या कि धीरज और पार्थिव को हमें इस साइड ले आना होगा और जया और प्रियांशु को उधर साइड ले जाना होगा। चलिए यहाँ से हम ले चलते हैं जया और प्रियांशु को उधर साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रमोद के बगल में ले आना है किसको। अभी आप देख सकते हैं कि दाईं ओर है, हमें बाईं ओर ले जाना है। ठीक, तो यहाँ से चलिए हम इस इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ को जया जो है, जया को पुटअप करते हैं धीरज के बगल में। ठीक, तो भाई हमारी जया जी यहाँ पे हो गई, जया, और हमारा धीरज जो हो गया भाई, धीरज वो इधर हो गया। ठीक, अभी क्या करना है हमें, अब इन प्रियांशु और जो है क्या है ये पार्थिव, इसको एक साइड में करना है। तो अब हम इसको भी यहाँ पे इरेज करते हैं। तो प्रियांशु और पार्थिव जो हो गया, इसको भी एक साइड में कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे अभी पार्थिव इधर आ गया, पार्थिव, और प्रियांशु इधर आ गया, प्रियांशु। ठीक, जया प्रमोद के बिल्कुल बाईं ओर है, जैसा किया गया। पार्थिव के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है। तो अभी आपको क्या करना है, पार्थिव को तुरंत फाइंड आउट करना है। भाई देखो इसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा, आपको यहाँ पे सीखने में टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पार्थिव और निकटतम बाईं ओर आप देख सकते हैं कि धीरज बैठा हुआ है। इस तरीके से आपका ये सवाल लग जाता है। ठीक, तो आप ऐसे सवालों को ज़रूर करके जाइएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूं, नहीं तो अभी टॉप 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर करवा के मैं देता, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। इन सवालों को आप ज़रूर लगा के जाइएगा एंड आप पेपर जब आपका हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि आपको ये आया हुआ था कि नहीं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी और भी कई सारे काम हैं, तो अभी मैं उनको निपटा लेता हूँ पहले। आपको एक आइडिया हो गया है कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ है जो कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं कि सब के सब पूछे गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे
हर एक टाइप के क्वेश्चन कथन आपको मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितने त्रिभुज हैं, बाकी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे 1 to 39 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन 40 से 75 तक मिल जाएंगे। आपको इन सभी के आंसर अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे आपको इसका पेपर मिल जाएगा। बाकी आंसर की वीडियो यहाँ पे मैं पिन कर दूँगा कमेंट में, या फिर आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरे भाई। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ। और भी जितनी वीडियोस आपको चाहिए सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट जाके देखो। उसमें हर एक चीज़ लगभग 15 से 16 वीडियोस आपको कंप्यूटर की 1 to 1 वीडियो है। ये जो पेपर आपका है इसका हर एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं मेरे भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पेपर दीजिए अपना और एकदम रैंकिंग लाइए। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।